हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। तो अभी हम इस वीडियो में करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ यूपी टीजीटी 2013 क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू। ये किस में अप्लाई होता है कि हम रिसीवर को डेबिट करते हैं एंड क्रेडिटर गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट में। जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन। किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहा जाता है? द अमाउंट इज ह्यूज, अमाउंट इज पेड इन लमसम, दैट एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट इन द फ्यूचर पीरियड। ठीक है, तो ऐसी जो भी एक्सपेंडिचर हैं जो फ्यूचर पीरियड में हमें बेनिफिट देने वाले हैं वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर इंटेंसिव चेकिंग। इंटेंसिव चेकिंग के अंदर कौन सी बुक्स को चेक किया जाता है? ऑल बुक्स को, स्पेसिफिक बुक्स को, ओनली कैश बुक को, या नन ऑफ द अबव? तो इंटेंसिव चेकिंग में ऑल बुक्स को चेक किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय। पार्टनरशिप कैसे क्रिएटेड होती है, कैसे क्रिएट की जाती है? रजिस्ट्रेशन से, कॉन्ट्रैक्ट से, सर्कमस्टांसिस से, लॉ ऑफ सक्सेशन से? तो पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ करंट रेशियो इज 2.4:1 एंड करंट लायबिलिटीज आर 20,000, ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स? तो हमें करंट असेट्स की अमाउंट निकालना है कि कितनी होगी। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये लायबिलिटीज होती है, यानी कि करंट असेट्स इनटू करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो हमें निकालनी है करंट असेट्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 4 से, यानी कि 20,000 इंटू 2 × 4। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइजेशन इज डन बाय। डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर या बॉटम मैनेजमेंट? तो टॉप मैनेजमेंट करता है, तभी लोअर लेवल में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ। मार्केटिंग किसकी स्टडी करता है? सेल्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर? तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं मार्केटिंग में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट है वो किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। तो ये है ऑल पार्टनर्स टू द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर, बॉन्ड या नन ऑफ द अबव? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो शॉर्ट वर्किंग होती है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज। इसको कैसे, जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है कैसे यूज़ किया जाता है? सिंगुलर, प्लूरल या दोनों या नन ऑफ दीज? तो इसको दोनों ही फॉर्म में यूज़ करते हैं, सिंगुलर्स एंड प्लूरल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से बताना है कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं होगा।
अब ये फर्नीचर बॉट किया है फॉर बिजनेस, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेड सन्स फीस, बच्चे की फीस सबमिट की है फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट से नहीं पे की है, नहीं तो ये बिजनेस का हो जाता, बट यहाँ पे पर्सनल बैंक से किया है तो ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, अब ये सैलरी दी है तो ऑब्वियसली बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, तो ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शेयर्स मीन द शेयर्स विच आर, राइट शेयर्स कौन से शेयर होते हैं जो इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीपेबल इन द लास्ट, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है या ओवर होने उसको कंपनी को बंद कर रहे होते हैं तो सबसे लास्ट में किसको पे किया जाता है, किसके पैसे सबसे लास्ट में पे किए जाते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या डिबेंचर होल्डर को, या इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे उसके पार्ट हैं जो सबसे लास्ट में इनको पेमेंट की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमेशा नॉट पे सर्कल कर लेना है। कंट्रोल इज कंटिन्यूस प्रोसेस, यस ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ट्रू है। कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये भी ट्रू है। कंट्रोल ऑलवेज रिलेट्स टू पास्ट फंक्शन, ये करेक्ट नहीं है। कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, अब इसमें भी हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड टीवी एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, एक पर्सन ने अपनी पुरानी टीवी सेल की है, उसमें उसने 500 का प्रॉफिट अर्न किया है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी जो भी एक्टिविटी करती है। एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोविजन स्टोर, कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी रेगुलर बेसिस पे काम करती है, प्रोविजन स्टोर भी रेगुलर बेसिस पे काम करता है, और ये होटल वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। लेकिन जो ये पर्सन ने टीवी अपनी पुरानी सेल की है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है, ये ओकेजनली होती है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इज, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है, ये ओकेजनली ट्रू है या ओकेजनली रॉन्ग है या ऑलवेज ट्रू है या ट्रू इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है, तो ये अकाउंटिंग में हमेशा ही ट्रू होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें इसमें बताना है कौन सा फॉल्स है। ओके तो द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज 3, तो यहीं पे हमें फॉल्स मिल गया, मिनिमम नंबर तो 2 होते हैं पार्टनर्स में। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2, ये ट्रू है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये भी ट्रू है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कंपल्सरी, ये भी ट्रू है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज इन, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडिया में बिजनेस हैं, तो ये है प्राइवेट सेक्टर में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, करंट असेट्स पे, फिक्स्ड असेट्स पे, इंटेंजिबल असेट्स पे या टैंजिबल असेट्स पे, तो ये फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्राइसेस राइज द डिमांड आल्सो इंक्रीजेस फॉर सर्टेन गुड्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस जब राइज होती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन वैसे जनरली क्या होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। लेकिन कौन सी गुड्स ऐसी होती हैं जिनमें ये वाला रूल अप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जनरली ऑडिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल स्केल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बिकॉज, जनरली जो छोटे प्रोप्राइटरशिप होते हैं उनको ऑडिटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज इट इज़ लीगली नॉट नेसेसरी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो ये आया था 1955 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी? पॉपुलेशन थ्योरी दी थी माल्थस ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का सेकेंडरी फंक्शन बताना है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये प्राइमरी फंक्शन है, ये प्राइमरी है। मीजर ऑफ प्राइस, ये भी प्राइमरी है। बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ये सेकेंडरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बैलेंस इन कैश बुक शोज। जो बैलेंस कैश बुक में है वो क्या दिखाता है? अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, टोटल रियल इनकम, अवेलेबल अमाउंट ऑफ कैश। तो अवेलेबल अमाउंट ऑफ कैश दिखाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इसमें से कौन सा है जो मनी का फंक्शन नहीं है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी, ऑब्वियसली यही नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें मिनिमम मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? तो ये होता है 15 मंथ्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी मीटिंग इन लाइफ ऑफ अ कंपनी टेक्स प्लेस ओनली। ये है ओनली वंस, ओनली वंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटीन चेकिंग इज डन। रूटीन चेकिंग कौन करता है? बाय मैनेजमेंट, बाय एम्प्लॉय ऑफ एंटरप्राइजेज, बाय ऑडिटर, बाय शेयर होल्डर्स। तो रूटीन चेकिंग करते हैं एम्प्लॉयज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, लार्ज के लिए, मीडियम साइज के लिए या कॉटेज एंटरप्राइज के लिए? तो ये लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एग्जामाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। बुक्स को अकाउंट ऑफ बुक्स को चेक करना ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द एंटरप्राइजेस विच। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं किसके लिए सूटेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है कि वो ये वाली फॉर्म सेलेक्ट करें? आर लार्ज इन साइज, रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, डू नॉट इन्वॉल्व हैवी रिस्क, नीड पर्सनल अटेंशन। ये सारे तो होने चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, लार्ज साइज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी वैल्यू। इसमें से कौन सी है जो मनी वैल्यू को डिटर्मिनेशन? तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो मनी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है या कांस्टेंट रहती है? तो इन्फ्लेशन होने पे मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि अब जहाँ पे हम 1 रुपये देते थे, सपोज कर लीजिए कि हमें 1.5 देने पड़ रहे हैं, इट मीन्स उसकी वैल्यू घट गई है, तभी तो हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग ऑन अकाउंट ऑफ रैशनलाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स, नॉन ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स व्हेन। पार्टनरशिप एंड हो जाती है जब, कब? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर या ऑल ऑफ द अबव। सारे ही केसेस में, तो ज़्यादातर सारे ही केसेस में ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें जो बिजनेस का, जिसने कैपिटल प्रोप्राइटर होता है वो अपने कैपिटल तक उसको क्रेडिटर समझा जाता है। तो इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट,
बिजनेस को अलग समझा जाता है, उसके ऑनर को अलग समझा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 91 है, हु इज़ रिक्वायर्ड नॉट टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। किसको स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है? सोल ट्रेडर को, पार्टनरशिप फर्म को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या ऑल ऑफ दी अबव को? तो इन सभी को कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, इन्फ्लेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव मनी यूज, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, डेफिसिट बजट या ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर राइटिंग कमीशन इज पेबल ऑन विच बेसिस। अंडर राइटिंग कमीशन कौन से बेसिस पे किए जाते हैं? इशू प्राइस ऑफ शेयर, नॉर्मल प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस या एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है शेयर्स पे उस पे? तो ये होते हैं इशू प्राइस ऑफ शेयर्स पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट विच डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। नेशनल इनकम, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस या इकोनॉमिक सिस्टम? तो इसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किस में स्पेसिफाई किया गया है? कंपनीज एक्ट में। सॉरी, हाँ, तो ये कंपनीज एक्ट में किया गया, जो इसमें नहीं दिया है तो ये नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम मीन्स। बार्टर सिस्टम का मीनिंग होता है गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेशन, गुड्स सोल्ड फॉर गो, हाँ सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स अप्लाइज व्हेन सम पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तब ये रूल एप्लीकेबल होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज फंड्स बाय। एक पार्टनरशिप फर्म कैसे इसमें से फंड रेज नहीं कर सकते? बैंक लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट लोन भी ले सकते हैं, बाय इशूइंग डिबेंचर, पार्टनर लोन भी ले सकते हैं। तो ये डिबेंचर इशू नहीं करते हैं, ये कंपनी इशू करती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, 100 क्वेश्चन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।